एचपीवी ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड इस कंपनी का अभी अभी न्यूज़ आया है, लेटेस्ट अपडेट्स आया है। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और हमने जब जाकर इस कंपनी के बारे में देखने का ट्राई किया तो उसका इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिली नहीं। उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी मैंने देखा, लेकिन उसमें से भी कुछ इतना अच्छा मुझे नॉलेज कुछ मिला नहीं। लेता हूँ तो मैंने सोचा चलो इस पे हम वीडियो बना ही लेते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल का स्पेकुलेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो ये अच्छा सा एक केस स्टडी भी बन सकता है। तो ये कंपनी का चार्ट्स अगर देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे उछाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर बार कितने भी तुम एक मंथ का देखो उसी पे दिखाई दे रहा है। ये जीरोधा में भी अगर जाके देखते हो तो सेम चार्ट का हिस्ट्री दिखाई देता है। अगर आपको कुछ पता है तो मुझे जरूर बता देना कि क्या प्रॉब्लम है। और लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है ये कंपनी करती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और ट्रेडिंग के बारे में काम करती है, उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जिसका फाइनेंशियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि जो कंपनी 2012 में ऑलमोस्ट 15 लाख का उनका टोटल रेवेन्यू था और उसमें से भी उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि मतलब 1 करोड़ से भी कम उनका रेवेन्यू था, 15 लाख का रेवेन्यू है यहाँ पे। और उनका नेट इनकम था 9 लाख का नेट इनकम था उसमें से, कि जो कि बहुत ही अच्छा नेट इनकम था। और उसमें उनका अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो वो था 3.67 रुपीज पर शेयर। और उसमें से उन्होंने दिया था डिविडेंड, तो वो डिविडेंड था 1.5 रुपीज पर शेयर, जो कि पे आउट रेशियो आया ऑलमोस्ट 40%। और इन इस कंपनी के अगर लास्ट 5 ईयर्स के अगर ग्रोथ देखा जाए तो ये ग्रोथ ईयरली 600% से चल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ओके। इनकी मार्केट शेयर भी अगर देखा जाए तो 5 साल में 0% से बढ़कर 2% तक आ चुकी है। तो बहुत अच्छे से मार्केट शेयर है, अगर नंबर पे देखा जाए तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। और मैं तुमको इंटरेस्टिंग दिखा दे रहा हूँ कि ये कंपनी द्वारा 12 से जाकर कुछ ऐसा ज्यादा कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, लेकिन 2017 में 2017 में सडनली उनका टोटल रेवेन्यू 3 करोड़ के ऊपर मतलब अराउंड पे पहुंच गया, जिसमें से नेट इनकम भी उसका ऑलमोस्ट 46 लैक्स का था। लेकिन जैसे कि 5 करोड़, और अर्निंग पर शेयर 18 रुपीज के आसपास पहुंच गया, जो कि अच्छा खासा था। लेकिन उन्होंने कुछ डिविडेंड दिया नहीं। उसके बाद अगर 2018 की बात किया जाए तो 3 करोड़ से उठकर ये कंपनी 439 करोड़ तक पहुंच गई रेवेन्यू में। और इनका नेट इनकम पहुंचा ऑलमोस्ट 3 करोड़ 47 लाख के अराउंड। अगर अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो वो देखो 141 रुपीज का अर्निंग पर शेयर पहुंच चुका। बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन अगर 2020 में अगर देखा जाए तो उससे भी बड़ी बात हो गई कि इनका अर्निंग पर शेयर 5700 के अराउंड ऊपर पहुंच गया। नेट इनकम 3 करोड़ से लेकर उठकर ये 140 करोड़ हो गया। मतलब बहुत अच्छा सा स्पेकुलेशन जम देखने को यहाँ पे मिला, कि सीधा अगर बात किया जाए कि इनका प्रॉफिट ये बाउंड्री को छू कर ऐसे बॉल के जैसे सिक्सर के जैसे वो बाउंस होते दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद 2021 में थोड़ा सा नीचे आते हुए भी देखने को मिला। 140 करोड़ के बाद ये सीधा 30 करोड़ पे आ गया, 10 टाइम्स के ऊपर यहाँ पे राइज देखने को मिला। उसके बाद ये थोड़ा सा फॉल भी देखने को मिला, लेकिन फिर भी इनका कोई डिविडेंड देखने को नहीं मिला। लेकिन हम इसमें तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इस कंपनी के है। और इन कंपनी का प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो इनका देख फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत तकलीफ होती है। आपको बहुत जगह अलग अलग जगह पे जाकर देखना पड़ता है कि ये कंपनी करती है क्या है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी लानी पड़ती है। लेकिन हम आज बात करने वाले इनके न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। तो ये जो कंपनी है अभी करने वाली है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि जो जब कंपनी को नए शेयर्स लाने की जरूरत होती है तो वो कंपनी और डाइल्यूशन करना चाहती है तो वो कंपनी राइट इशू भी कर सकती है, जिसके तहत ये कंपनी नए शेयर लेके आती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते दामों में ये बेचती है, जिसको डिस्काउंटेड रेट में बेचती है, ताकि इन्वेस्टर का फायदा भी हो सके। और इनको
ये अच्छा चांस होता है इन्वेस्टर के लिए कि वो कम दाम में डिस्काउंटेड रेट में एक कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो ये है राइट इश्यू, और ये राइट इश्यू का जो रेशियो है 7:1 है, मतलब 7 शेयर अगर आपके पास है तो आपको एक शेयर नया मिलेगा जो कि कम दाम में मिलेगा। और उसकी डेट जो है वो है 21 मार्च 2022। तो ये था एसपीयू ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड के कंपनी के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर मेरे मत से अगर आप सहमत नहीं हो तो फिर भी मुझे बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, बहुत सारा प्यार देती रहिए। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि ये ट्रेडिंग के कंपनी का केस स्टडी करके आपको बहुत मजा आने वाला है, तो देखते रहिए और मुझे प्यार बांटते रहिए। स्टे सेफ एंड सेफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।